और परिवार को मेरी ओर से सांत्वना है। और हमारी विशेष प्रस्तुति जन जन के प्रधानमंत्री में देखिए जनशक्ति से राष्ट्र शक्ति के प्रणेता नरेंद्र मोदी। एकता, यही वो भावना है जिसने भारत को सदियों से जोड़ रखा है। यही वो शक्ति है जो भारत की आत्मा में रची बसी है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारी सोच सब कुछ इसी एकत्व की भावना से संचित हुआ है। और इस एकत्व का सबसे सशक्त रूप है जन। जन मात्र कोई समूह नहीं है, ये विचार है, चेतना है, आंदोलन है। जब जन एक दिशा में आगे बढ़ता है तो वो सिर्फ भीड़ नहीं होती, वो परिवर्तन की ताकत बन जाती है। इतिहास गवाह है कि जब जब समाज एकजुट हुआ है तब तब असंभव को संभव बनाया गया है। भारत की कहानी यदि हम देखें तो वो जन समूह या जनशक्ति की कहानी है और ये हमारी सभ्यता की विशेषता रही है। साम्राज्य किसी के पास भी हो, राजा कोई भी हो, शासक कोई भी हो, असली शक्ति प्रजा के पास रही है। निर्णय प्रजा ने किए हैं और हमारी प्राचीन शासन व्यवस्था जो है वो वैदिक काल से लेके वर्धन काल तक या उसके बाद में अहिल्याबाई होलकर तक जो हमारी शासन प्रणाली है वो लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र की जड़ें भारत में बहुत गहरी हैं और ये वृक्ष इतना पनपा, इसकी इतनी शाखाएं हुई और इसीलिए भारत को लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जिन्होंने इस जनशक्ति की शक्ति को न केवल पहचाना बल्कि उसे अपनी सोच, अपने कार्य और अपने जीवन के केंद्र में रखा। उनका विश्वास रहा है कि अगर समाज की शक्ति को सही दिशा दी जाए तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर आज तक उनका हर प्रयास, हर अभियान जन को केंद्र में रखकर ही संचालित हुआ है। बाल्यकाल की एक घटना इसका एक उदाहरण है। हम और नरेंद्र भाई साथ साथ पढ़ते थे तो उस समय जो ज़्यादा बारिश है इसलिए स्कूल की जो कंपाउंड वॉल है वो कंपाउंड वॉल गिर गई थी। नरेंद्र भाई और हम सब मित्रों मिलकर किया कि इस दीवार का कुछ करना चाहिए। नरेंद्र भाई ने सुझाव दिया कि हम कोई चैरिटी शो करें, तो उन्होंने सभी ने अपनी अपनी पसंद की का एक पात्रीय अभिनय किया और उसकी बहुत सारी प्रशंसा हुई। गांव में फंड एकत्र करने के लिए गए तो पूरा फंड हो गया, दीवार भी हो गई। नरेंद्र भाई ने कहा ये सब काम जन भागीदारी से ही समस्या हल हो सकती है। 1970 के दशक में संघ के प्रचारक के रूप में जब नरेंद्र मोदी जगन्नाथ मंदिर परिसर में रहते थे तब उन्होंने वहां स्वच्छता अभियान चलाया। ये उनकी सोच को ही दर्शाती है कि समाज को साथ लेकर छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से बड़े बदलाव की नींव रखना। अहमदाबाद के आस पड़ोस के गांवों में स्वच्छता कैसे आएगी, इस कार्य को लेकर के जब हम जाते थे तो उनका ऐसा कहना था कि सफाई या स्वच्छता हमको नहीं करना है, हम उन ग्रामवासियों को शिक्षित करना है, उनको उनके मन में आदत बना देनी है कि हमें स्वच्छ रहना है। और ये कार्य इतना सफल हुआ, उनके विचारों को लोगों ने इतना एक्सेप्ट किया कि एक बहुत बड़ा जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। 1975 का आपातकाल एक ऐसा दौर था जब पूरे देश की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। उस समय नरेंद्र मोदी लोक संघर्ष समिति के सचिव बने और उन्होंने गुजरात में
जन चेतना को जगाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने साहित्य प्रकाशित कराया, उसे राज्य के कोने कोने तक पहुंचाया और हर विचारधारा के लोगों को साथ लेकर इस संघर्ष को एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया। जब जन आंदोलन शुरू होता है तो उसके पीछे जन आक्रोश भी रहता है, लेकिन दोनों को सम्मिलित करके संगठित रूप में आगे बढ़ाना तो बहुत मुश्किल काम है। और ये काम नरेंद्र भाई ने चारों तरफ से अलग अलग विधाओं से, अलग अलग रास्तों से किया। परिवारों को मिलना हुआ उनका, फिर जेल में भी वो मिलने के लिए गए। एक पूरे देश का भूगर्भ साहित्य शुरू किया। कार्यकर्ता और छात्रों को घर जाकर उनको साहस दिया कि भाई ये तो हमें करना ही चाहिए। कारण क्या है कि ये देश पर आफत है और देश के लोकतंत्र पर आफत है। तो जनसंघर्ष और जन चेतना के लिए उन्होंने केवल पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी ये काम शुरू कराना उनका वो मकसद था। 1979 में जब मोरबी में भीषण बाढ़ आई, तब नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के राहत कार्यों का नेतृत्व संभाला। उन्होंने 1 महीने से अधिक समय मोरबी में रहकर सेवा कार्य किए। नरेंद्र भाई मोदी ने जो आदेश दिया था उस वक्त कि आप मोरबी आइए, जो बीमार है उनको दवाई देना, जिनके पास अन्न नहीं है उनको अन्न वितरण करना, ये सब चीज़ें हमारे संघ के संसदों को जिम्मेदारी दी थी। इसीलिए उसमें गांव के युवाओं को इकट्ठा करने के लिए गांव में पर्चे बांटे गए और एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मोरबी के युवा वर्ग इकट्ठा हुए और उनके सहयोग से यह कार्यक्रम सिद्ध हुआ। परंतु उनका कार्य सिर्फ राहत तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने भूखमरी से जूझ रहे लोगों के लिए सुखड़ी वितरण का सुझाव दिया। मात्र 25,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता से शुरू हुआ यह अभियान देखते ही देखते 25 करोड़ रुपए के पोषण अभियान में बदल गया। कई साल गुजरात में अकाल पड़ा था, तो अकाल में संघ का कार्यकर्ताओं ने निश्चित किया कि हम कुछ भी मदद करें। ऐसे में नरेंद्र भाई ने एक अच्छा सुझाव दिया कि भाई हर घर में मिलने वाली सुखड़ी एक वस्तु ऐसी है वो कई दिन तक चलती है और पौष्टिक आहार है। देखते देखते कई टन सुखड़ी इकट्ठी हो गई। इसी में नरेंद्र भाई ने एक सुझाव दिया कि ट्रक ड्राइवरों को इकट्ठा किया और उनको बोला कि सुखड़ी जरूरियातमंदों तक पहुंचानी है। इस अभियान से काफी लोग जुड़े और एक जन आंदोलन बन गया। महज 25,000 रुपये से शुरू की हुई पहल 25 करोड़ तक पहुंच गई। 1985 में जब गुजरात सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाई, तब नरेंद्र मोदी अडिग हो गए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह भगवान जगन्नाथ की यात्रा है, इसे रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। उनके एक आह्वान पर हजारों लोग एकत्रित हुए और सरकार को झुकना पड़ा। रथ यात्रा उसी वर्ष भव्यता के साथ निकाली गई। ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं था, ये जन भावना की जीत थी। उस समय अहमदाबाद शहर में कम्युनल राइटिंग वगैरह चल रहा था, तो पूरा अहमदाबाद शहर है ना कर्फ्यू के अंदर था। तो पुलिस कमिश्नर ने मना कर दिया कि रथ यात्रा की परमिशन नहीं मिलेगी। उसमें नरेंद्र भाई ने अपने जितने मंदिर के कार्यकर्ता थे या उनके संपर्क में जितने लोग थे, उन लोगों की एक मीटिंग की। हमारी पूजा पद्धति है, रथ यात्रा क्यों नहीं निकलेगी। ऐसा एक प्लानिंग किया कि कैसे भी रथ को पहले बाहर किया जाए। कि रथ यात्रा की ये परंपरा रही है कि यहाँ जो रथ यात्रा निकलती है उसके रथ यात्रा के सबसे अग्रभाग में गजराज होते हैं। तो गजराज सबसे पहले गजराज दर्शन करता है रथ का, भगवान जगन्नाथ जी का, उसके बाद रथ यात्रा शुरू हो जाती है। आप चमत्कार कहिए या भगवान जगन्नाथ जी का खुद प्रेरणा कहिए, वो हाथी अपने दांत से रथ का स्टीयरिंग पकड़ के खींच लिया और खींच करके बाहर ले आया और वो रथ बाहर आ गया। रथ बाहर आ गया तो फिर वो नरेंद्र भाई का आयोजन था पूरा, और पूरे सब लोग फिर तो देखते देखते तो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और रथ यात्रा पूरी। साल 1985 में गुजरात के साबरकांठा जिले के प्रांतिज शहर में जब सांप्रदायिक तनाव का माहौल था, तब नरेंद्र मोदी ने समाज के सभी वर्गों को साथ लाकर
जन्माष्टमी का आयोजन करने की योजना बनाई। उन्होंने कहा, ये उत्सव समाज का है, इसकी तैयारी भी पूरे समाज की होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को विश्वास था कि जनशक्ति से किसी भी मुश्किल कार्य को किया जा सकता है। साबरकांठा जिले में प्रांतीय नगर में असामाजिक तत्व द्वारा अशांति निर्माण करने का प्रयास किया गया। वो संपूर्ण समाज में डर का माहौल था, वो दूर करने के लिए नरेंद्र भाई ने सबकी मीटिंग लेकर के तय किया कि एक जनशक्ति का निर्माण किया जाए और जनशक्ति का प्रभाव दिखाया जाए। तो जन्माष्टमी के त्यौहार पर संपूर्ण समाज संगठित होकर के शोभा यात्रा में सम्मिलित हो जाए, ऐसा उन्होंने प्रयोग रखा सबके सामने। और सब समाज ने अच्छी तरह से शोभा यात्रा निकाली और गांव के जो असामाजिक तत्व थे वो भी दब गए। 1987 की न्याय यात्रा भी एक और ऐतिहासिक अध्याय है। इस यात्रा का उद्देश्य था जन को उनके अधिकारों और न्याय के प्रति जागरूक करना। साल 1999 में आयोजित शक्ति सम्मेलन में उन्होंने एक बेहद सरल परंतु प्रभावशाली सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि शबरी के बेर के रूप में हर घर से भोजन एकत्र करें। इस एक विचार ने भोजन आपूर्ति की समस्या को सुलझा दिया। जब नरेंद्र भाई संघ के प्रचारक थे, संघ के कार्यक्रम में जन सहभागिता के लिए वो हर उस तरह से सोचते थे कि समाज का हर नागरिक, समाज के हर वर्ग के लोग हमारे काम से जुड़े। उदाहरण के अगर एक बड़ा शिविर है तो शिविर में व्यवस्था का भाग हो, तो व्यवस्था के भाग में भोजन में, तो पूरे शहर में या जो जहाँ कार्यक्रम है वो इलाके में हर घर से रोटी एकत्र करना। तो एक तरह से क्या होता था कि रोटी भी मिल जाती थी और सब जितना भी इलाका है, शहर है, वो भावनात्मक रूप से संघ से जुड़ गया था। नरेंद्र मोदी के लिए जन भागीदारी कोई नारा नहीं है, एक जीवन शैली है। उनका स्पष्ट मानना है कि सरकारें योजनाएं बना सकती हैं, परंतु उन्हें जनशक्ति ही सफल बनाती है। नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व आम जन के मन में रच बस गया है। नरेंद्र मोदी भी जन जन की इस शक्ति को पहचानते हैं और भारत को विकास के पथ पर ले जाने में सदैव तत्पर रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 साल के लिए पंच प्रण का आह्वान किया है। इस आह्वान के पीछे भी वही जनशक्ति है जो राष्ट्र निर्माण की नींव रखती है। नरेंद्र मोदी के जीवन की ये यात्रा हमें यही सिखाती है कि जब जन एक होते हैं तो हर असंभव कार्य संभव बनता है। जब जनशक्ति जागती है तभी राष्ट्र शक्ति विकसित होती है।